student, today we are explaining chapter number 4, that is a representing 3D figures in 2D. 3D figures को हमको काय में रिप्रेजेंट करना है 2D फिगर्स में. ओके, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3D फिगर्स और 2D फिगर्स में वन डायमेंशनल फिगर्स. तो वन डायमेंशनल फिगर्स क्या होते हैं? जिसमें ओनली वन लेंथ होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? वन डायमेंशनल फिगर्स. तो जैसे लाइन मैंने ड्रॉ करी तो ये आपका वन डायमेंशनल फिगर है. रेस में भी ओनली वन लाइन होती है, तो ये भी आपका कौन सा फिगर है? वन डायमेंशनल फिगर है. उसके बाद ये लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट में भी ओनली वन लाइन होती है, ये भी क्या हो गया आपका? वन डायमेंशनल फिगर्स है. मतलब आपको ये तो पता चल गया कि वन डायमेंशनल फिगर्स इसमें ओनली लेंथ होती है, उसको हम बोलते हैं वन डायमेंशनल फिगर्स. अब आती है बात की टू डायमेंशनल फिगर्स. टू डायमेंशनल फिगर्स मतलब जिसमें लेंथ एंड ब्रेथ, जिसमें लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, उसको हम बोलते हैं टू डायमेंशनल फिगर्स. जैसे ये लेंथ और ये जो हो गई आपकी ये ब्रेथ, उसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल फिगर, जिसके अंदर लेंथ भी होती है और ब्रेथ भी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? टू डायमेंशनल फिगर्स. तो ये जो फिगर्स है, ये कौन से फिगर्स है? टू डायमेंशनल फिगर्स है, क्योंकि इसमें लेंथ भी है और ब्रेथ भी है. तो टू डायमेंशनल फिगर्स को हम 2D बोलते हैं. वन डायमेंशनल फिगर्स को हम 1D, टू डायमेंशनल फिगर्स को हम क्या बोलते हैं? 2D. टू शॉर्ट फॉर्म टू डायमेंशनल का D. क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ ओनली है. जैसे ट्रेपेजियम, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, सर्कल एंड हेक्सागोन, ये सारे फिगर्स आपके टू डायमेंशनल फिगर्स में आते हैं, क्योंकि इसमें आपकी लेंथ होती है और क्या होती है? ब्रेथ होती है. उसके बाद आते हैं हम थ्री डायमेंशनल फिगर्स में. थ्री डायमेंशनल फिगर्स को कैसे डिनोट करते हैं हम? 3D. थ्री डायमेंशनल फिगर्स को किससे डिनोट करते हैं हम? 3D से. इसको 3D भी बोलते हैं. अब इसको थ्री डायमेंशनल फिगर्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है. तीन चीजें होती है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट. लेंथ, ब्रेथ और हाइट अगर जिसमें होती है जिन फिगर्स में, उसको हम बोलते हैं थ्री डायमेंशनल फिगर्स. कौन से फिगर्स बोलते हैं हम उसको? थ्री डायमेंशनल फिगर्स. ठीक है, तो उसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है. अब जैसे क्यूब की बात करते हैं, ये क्यूब है तो ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपकी ब्रेथ हो, ये वाली आपकी क्या हो गई? हाइट. तो ये क्यूब थ्री डायमेंशनल फिगर में आता है. प्रिज्म, कोन, सिलेंडर एंड रेक्टेंगल प्रिज्म, ये सब कौन से फिगर में आते हैं? थ्री डायमेंशनल फिगर्स में आते हैं. थ्री डायमेंशनल फिगर्स में क्यों आते हैं? क्योंकि इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट, ये तीनों चीजें होती हैं. ठीक है. अब उसके बाद में आपके इसमें कुछ ऑब्जेक्ट है, जैसे पेज नंबर 40 पे दे रखे हैं. जैसे आपको फाइंड आउट करना है कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये 2D फिगर में आते हैं कि 3D फिगर में आते हैं. जैसे चपाती का जो फिगर होता है वो कैसा होता है? सर्कल होता है. तो ये कौन से फिगर में आएंगे? आपके 2D में. मैच बॉक्स कौन से फॉर्म में आती है? क्यूब के फॉर्म में आती है, तो ये कौन से में आएगी? 3D में. और शटल कॉक आपके कोन के फॉर्म में आती है, तो ये भी कौन सी फिगर में आएगी? 3D में. हैंकरचिप कौन से फॉर्म में होता है आपका? लेंथ एंड ब्रेथ ही होती है, उसमें रेक्टेंगल फॉर्म में होता है, इसलिए वो 2D फिगर में आ सकता है. इसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन से ऑब्जेक्ट कौन से फिगर में आते हैं. इसके बाद पेज नंबर 41 पे आपको शेप्स दे रखे हैं और आपको उसके नेम बताना है कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है. तो मैं आपको यहाँ पर राइट कर रही हूँ, पेज नंबर 40 पे है. जैसे फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट है वो 2D फिगर है और वो है ट्राइंगल. काय का शेप है वो आपका? सेकंड ऑब्जेक्ट आपका 3D फिगर है और वो आपका है प्रिज्म. क्या कहलाएगा वो आपका? रेक्टेंगल प्रिज्म. क्या बोलोगे आप उसको? फिर थर्ड भी आपका 3D में आएगा और वो आपका आएगा क्यूबाइड. फोर्थ आपका सर्कल है, वो 2D में आएगा और उसका नाम है सर्कल. क्या बोलेंगे इसको हम? सर्कल. फिर उसके बाद में इस टाइप से फिगर बना हुआ है, इसको भी आप क्या बोलोगे? 2D, क्योंकि वो बॉल है, फुटबॉल है, वो कौन से फिगर में आएगी? आपकी 2D में. फुटबॉल बोल लो या बॉल बोल लो, बात एक ही है. 6, ये भी आपका 2D में आएगा. ये आपका रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल फिगर है. 7
3D में आएगा, क्या है आपका, ये कोन है। फिर 8 भी 3D में आएगा, ये आपका सिलेंडर है। 9 आपका 2D में आएगा क्योंकि वो आपका स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको बुक के अंदर ही फिलअप कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। उसके बाद पेज नंबर 41 पे आपको फिगर्स दे रखे, फेस, एज एंड वर्टेक्स। तो कैसे पहचानेंगे कौन सा फेस होता है, कौन सा एज होता है, कौन सा वर्टेक्स होता है। मैं आपको इसी में बता के बताती हूँ, ये जो प्रिज्म बना हुआ है इसी में आपको मैं बताती हूँ कि कैसे फेसेस और एजेस और वर्टेक्स हम फाइंड कर सकते हैं। देखिए, अभी तक तो आपको पता नहीं था कि फेस क्या होता है। 3D फिगर की बात करेंगे तो 3D फिगर में हमको 3 चीजें पढ़ना है। एक तो फेस क्या होता है, दूसरी पढ़ना एजेस क्या होता है, और थर्ड है वर्टेक्स क्या होता है। ठीक है, ये 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए कि फेस क्या होता है, एजेस क्या होता है, वर्टेक्स क्या होता है। तो ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसको मैं डार्क कर देती हूँ। ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं फेजेस। ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा आपका, फेजेस। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, फेस। ये वाले जो लाइनिंग पार्ट होते हैं, लाइन वाले जो पार्ट होते हैं, इस टाइप से लाइनिंग बनती है, इसको हम बोलते हैं एजेस। इसको हम क्या बोलते हैं, एजेस। और ये कॉर्नर जो होते हैं, ये जो कॉर्नर जो होते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। हो गया आपको क्लियर? इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये वाला जो पार्ट होता है प्लेन पार्ट, इसको हम बोलते हैं फेसेस। लाइनिंग वाले पार्ट को हम बोलते हैं एजेस, और कॉर्नर वाले पार्ट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ये 3 पार्ट होते हैं किसी भी 3D फिगर्स में। कितने फिगर्स में, 3D फिगर। तो फेस मतलब अ फ्लैट सरफेस ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड फेसेस, मतलब फ्लैट सरफेस होती है। द लाइन वाला पार्ट जो होगा वो एजेस होगा, और कॉर्नर वाले पॉइंट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। The faces of 3-dimensional figure are 2-dimensional. The solid who has face are polygon, triangle, rectangle, square, etc. और a polyhedron. मतलब इन सबको बोलते हैं polyhedron. अब सबसे पहले हम ट्राइंगुलर पिरामिड की बात करते हैं। जैसे ट्राइंगल पिरामिड बनता है ना, उसमें कितनी फेसेस होती है, कितनी एजेस होती है, ये सब हम उसमें पढ़ेंगे कि ट्राइंगल पिरामिड में कितनी फेसेस होती है और कितनी एजेस होती है। ठीक है, अब जो ट्राइंगल पिरामिड होता है वो 3D फॉर्म में होता है। कौन से फॉर्म में होता है वो, देखिए फर्स्ट ट्राइंगुलर पिरामिड। ये ट्राइंगल पिरामिड है, ये मैंने ट्राइंगल का शेप बना लिया। इसको यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ये ट्राइंगल पिरामिड हो गया। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट होता है, ये आपका क्या कहलाएगा, फेजेस। मतलब कितनी फेजेस होती है इसमें आपको ही पता करना है। फेजेस कितनी होती है, एजेस कितनी होती है, और वर्टेक्स कितने होते हैं। तो ये फेजेस है। अब इसमें कितनी फेजेस है आप गिनेंगे तो आपको पता चल जाएगा ट्राइंगल पिरामिड में 1 2 3, और एक नीचे की साइड उधर भी होगी तो वो हो जाएगी 4 फेजेस। कितनी फेजेस होगी, 4 फेजेस। आपको इधर से कितनी दिख रही है, 1 2 3, और एक फेज उधर भी होगी तो उसकी होगी 4 फेजेस। तो टोटल ट्राइंगल पिरामिड में 4 फेजेस। अब एजेस की बात करते हैं तो एजेस देखो 1 2 3 4, और एक ये 5, 1 2 3 4 5, और ये 6। टोटल कितनी, 6। जो लाइनिंग वाले पार्ट होते हैं उसको हम
एजेस बोलते हैं। उसके बाद आते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब जो उसके कॉर्नर्स होते हैं उसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। तो 1 2 एंड 3 और ये हो जाएगा 4। कितने वर्टेक्स हैं ये? 4। इसे हम काउंट कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड आता है आपका क्यूब। क्यूब में कितनी होती है? ये मैंने क्यूब बनाया है। ये वाले पार्ट को मैं शेडेड कर देती हूँ। तो ये आपकी हो जाएगी फेजेस। तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया? फेस। उसके बाद आपको डिनोट करना है वर्टेक्स। ये वाला पार्ट आपका हो गया वर्टेक्स। उसके बाद आता है एजेस। ये वाला पार्ट हो जाएगा आपका एजेस। ठीक, अब इसको काउंट करो। क्यूब में कितनी फेजेस होती है? देखो 1 2 3 4 और एक आगे 5 और एक पीछे 6, मतलब टोटल 6 फेजेस होती है। कितनी फेजेस होती है क्यूब में? 6 फेजेस होती है। एजेस कितनी होती है? 1 2 3 4, 4 इधर है, 4 और 4 8 9 10 11 12 एजेस होती है। वर्टेक्स कितने होते हैं? कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 8 कितने होते हैं इसमें? वर्टेक्स होते हैं। मतलब क्यूब में 6 फेजेस होती है, 12 एजेस होती है और 8 क्या होते हैं? आपके वर्टेक्स होते हैं। ऐसी स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड की बात करते हैं तो स्क्वायर पिरामिड में 5 फेजेस होती है। जैसे पिरामिड में यहाँ पर कितनी फेजेस थी? 4 थी। तो स्क्वायर पिरामिड जो रहता है उसमें कितनी फेजेस होती है? ट्रायंगल पिरामिड में तो 4 फेजेस है, तो स्क्वायर पिरामिड में 5 फेजेस होगी। स्क्वायर पिरामिड में आपको बना के बताती हूँ कि स्क्वायर पिरामिड कैसे बनता है। आप पहले एक शेड बना लें नीचे। ये बन गया। ये जो बनेगा ये आपका स्क्वायर पिरामिड। इसको शेडेड कर दो तो ये आपकी क्या बन जाएगी? फेस। ये आपकी क्या बन गई? फेस। ये आपका वर्टेक्स और ये आपकी एजेस। अब कितनी फेजेस होती है? देखिए 1 इधर है तो 1 2 3 4 और एक 5। टोटल कितनी फेज है? 5 फेजेस है। एजेस कितनी होती है? काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 एजेस है। वर्टेक्स 1 2 3 4 5 क्या होते हैं इसमें? वर्टेक्स होते हैं। तो अलग अलग फिगर्स के अकॉर्डिंग आप फेजेस, एजेस और उसके वर्टेक्स क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ा था कि जो पिरामिड होते हैं 1 डायमेंशनल होते हैं, 2 डायमेंशनल होते हैं। अब इसके जो नेक्स्ट यूरल फॉर्मूला में यूरल रूल बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक्स।